जी आपका क्या नाम है? आप बताएं एसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए? 1% होनी चाहिए। 5%? 5 पीछे जी 5 कितनी एसेंट्रिसिटी होनी चाहिए? 5 वाले हाथ जरा ऊपर करें। देखें विंड के लिए 15% है, विंड के लिए 15% है और इसके लिए 5% है। ये आप मिनिमम लेते हैं। फिर जब आप हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं ना, अगर टॉर्जन इरेगुलरिटी आ रही है तो एसेंट्रिसिटी फिर आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और जो 5% किस लिए ली जाती है? फॉर एक्सीडेंटल टॉर्जन। ठीक है, एक्सीडेंटल टॉर्जन किसी वजह से आ सकती है। ठीक है, अच्छा पी डेल्टा इफेक्ट का पता है आपको? पी डेल्टा इफेक्ट आपको तो पता होगा, आपको तो पता होगा ना, आप तो करते हैं प्रैक्टिस। क्या पी डेल्टा क्या होती है? तो इसमें ये मास लोड जहाँ पे लगता है और लेटरल लोड्स आते हैं तो एक एडिशनल लोड क्रिएट हो जाता है स्ट्रक्चर में। मैंने आपको बहुत सिंपल बताया था, अगर आपको याद हो, और आई होप कि आप लोगों को याद होगा, रिकॉर्डिंग में भी होगा ये। सेकेंडरी मूवमेंट जो प्रोड्यूस होता था सर, एसेंट्रिक डिफ्लेक्शन की वजह से किसी भी कंपोनेंट के उस पर लोड लगता था, इसकी वजह से एक एडिशनल मूवमेंट क्रिएट होता था। ठीक है, वो हमारे पास पी डेल्टा होता था, एक लोकल होता था, एक हमारे पास ग्लोबल होता था। जो लोकल होता था वो उसी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पे इफेक्ट करता था, ग्लोबल जो है वो स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता था। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा सीटी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, टाइम की वजह से मैं उसमें नहीं जाता। सीटी की वैल्यू 0.030 होती है, और सॉइल प्रोफाइल टाइप अगर आपके पास एसडी है तो ये 0.2 हो जाएगी। ठीक है, 0.2, ठीक है, और इंपॉर्टेंस फैक्टर 1 हो जाता है। 1.25 जब आपके पास वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हो इस तरह के हों। ठीक है, नॉर्मल बिल्डिंग के लिए 1 होता है। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी फॉर IMRF? 5.5, और SMRF के लिए 8.5। ठीक है, ठीक हो गया, ये एक डायरेक्शन में हो गया। फिर माइनस पे करते हैं। ठीक है, x माइनस एसेंट्रिसिटी, इसको SD कर देते हैं। ठीक है, ये 0.2 हो जाएगा, 0.030 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी जी। हाँ, टॉप आपकी बम्टी है और बॉटम बेस है आपकी। ठीक है, अभी ये प्लस y है। ठीक है, इसी तरह हम इसमें भी करते हैं, और 0.2, इसको 0.030, ये 5.5। ठीक है, और अर्थक्वेक माइनस y। ठीक है, ये हो जाएगा 0.030, 5.5 SD 0.2। ठीक है, ओके हो जाएगा। अच्छा विंड का भी करते हैं, मॉडिफाई लेटर लोड में जाते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि दो होते हैं, एक एक्सपोजर फ्रॉम एक्सटेंट ऑफ डायफ्राम होता है और दूसरा फ्रॉम फ्रेम एंड शेल ऑब्जेक्ट्स। इसमें पता है डिफरेंस? देखें, जब एक्सटेंट ऑफ डायफ्राम आ जाए ना, तो इसमें आपको विंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली आपके डायफ्राम से लगा लेता है। जब आप दूसरा करते हैं ना, फ्रॉम फ्रेम एंड शेल ऑब्जेक्ट्स, फिर आपको एक इमेजिनरी वॉल लगानी होती है, उस पर आप लगाते हैं, तो वो थोड़ा सा लेबोरियस काम है। तो ये वाला सिंपल। जी जी बिल्कुल, अभी तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो कर रहा हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए वो कर रहा हूँ। तो फिर आप इसमें ये CP की वैल्यू होती है और CPW की वैल्यू होती है। ये 0.8 एंड 0.5, ये आप कोड बेस कर भी सकते हो, आप प्रोग्राम डिटरमिन भी कर सकते हो। आप उसको कहते हो कि आप कैलकुलेट करो, या आप खुद भी इसको एंटर कर सकते हैं। विंड स्पीड ये भी हम उसी कोड से लेते हैं, AC 710 से। एक्सपोजर टाइप भी उसमें गिवन है, और उसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो भी गिवन है। ठीक है, अभी यहाँ पे 12 केसेस हैं, तो इसमें एसेंट्रिसिटी आप देखिए क्या बन रही है। अभी थोड़ी मैंने बताया आपको। सर एक 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं डॉक्टर बोस को, क्योंकि फिर आपसे रह जाएगा ना। अच्छा ठीक है, तो देखें यहाँ पे 15% गिवन है। विंड के केस में 15% से आप स्टार्ट लेंगे। इसमें आपके पास 4 केसेस हैं, और हर केस के सब 3 केसेस, तो ये 12 बनते हैं। अगर आप ऑल केसेस के लिए करना चाहें तो आप फिर क्रिएट ऑल सेट्स करेंगे। ठीक है, उसमें ये होगा कि पहले केस में
वो एसेंट्रिक रेशो दोनों भी ज़ीरो होगी, फिर 90 डिग्री होगा, फिर उसको एसेंट्रिक मतलब किसी एंगल पे लगा देगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरह 12 केसेस वो बना देता है। अब फॉर सिंप्लिसिटी मैं चले केस 1 कर देता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि 0 डिग्री पे मतलब परपेंडिकुलर वो लग रही है विंड। अगर आपके पास पैरापेट वॉल होगी तो आप उसकी हाइट दे देंगे तो उसका इफेक्ट भी आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 3 फीट पैरापेट वॉल है, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह विंड वाई डायरेक्शन में हम चले जाते हैं, वही तरीका है। और यहाँ पे पैरापेट वॉल इसको 3 कर देते हैं और इसको सेट 1 कर देते हैं, और ये 0.8 0.5 कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी आई थिंक हमने इस तरह किया था, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ ताकि नहीं, ये लोड पैटर्न है, वो लोड कम्बिनेशन में ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं ई टैब्स मॉडल, ठीक है। ये सेव हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बताएं क्या करेंगे। अब लोड कम्बिनेशन, ठीक है। ऐड न्यू कॉम्बो में जाएंगे, ठीक है। एक आप सर्विस ऐड करें, सर्विस में आपके कौन कौन से होंगे, ठीक है। डेड, लाइव, फिनिशेस, वॉल, ठीक है। और अर्थक्वेक आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, अच्छा पूरे हो गए आई थिंक। अच्छा, दूसरा इसमें ऐड डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कंपोज करते हैं, ठीक है। अभी हमने पहले कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो अच्छा, सर्विस पे अगर आप अर्थक्वेक ऐड भी करते हैं ना, बाज़-औक़ात लोग करते हैं, बाज़-औक़ात नहीं करते हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसमें होती है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर वो ग्रेविटेशनल में चले जाता है, तो फॉर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ऐड कर लें इसमें, ठीक है, क्योंकि वो फिर ग्रेविटी में चला जाता है। 0.2 रखना होता जी, है, 0.2 रखना होता है। उसका वो स्केल फैक्टर फिर आप चेंज करते हैं, इसको हम कर देते हैं, या चलिए फॉर दिस एक्सरसाइज हम इसको नहीं करते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं। तो चले फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग हम इसको नहीं फिलहाल छेड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें आपके पास डिफरेंट लोड कम्बिनेशंस हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको चीज़ बताई थी, ये जो लोड कम्बिनेशंस हैं ये UBC 97 के हैं। इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब क्या हो तो क्या हो, जहाँ पे अर्थक्वेक का कम्बिनेशन हो तो आपने क्या करना हो, 1.1 मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ 1.3 इंटू 1.1, ठीक है। और ये आपने सबके साथ करना होगा। सर ये कोड में गिवन है या जी, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, एक सेकेंड, इस स्लाइड मैंने आपको डिटेल में बताया था, इधर गई स्लाइड, ठीक है सर। वो उसमें है, मैं आप चेक कर लो, उसमें मैंने दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये भी 1.43 हो जाएगा। ये जितनी बातें हैं ये कोड बेस्ड है, इसमें हम मतलब कुछ चीज़ें अपनी तरफ से प्रैक्टिस वाइज ऐड करते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हम कोड वाइज फॉलो करते हैं। तो लेट अस अज्यूम हमने सब में ऐड कर दिया, फॉर टाइम सेविंग हम बाकी में नहीं जाते हैं। अच्छा, आप क्या करेंगे, नहीं पहले ड्रॉ तो करें ना हम, ठीक है। पहले हम क्या ड्रॉ करें, ठीक है। अब याद रखिए, अगर आप बेस में कुछ ड्रॉ करते हैं ना तो ड्रॉ नहीं होगा। अभी मैं बेस में जाता हूँ ना तो मेरा कॉलम नहीं ड्रॉ हो रहा, ठीक है। एक फ्लोर अबव, ठीक है, जो मैंने आप पे एक्सरसाइज करवाई ना वो इसलिए करवाई कि पाइल आप जब ड्रॉ करते हैं ना तो उससे ऊपर फ्लोर पे आप जाते हैं तभी वो ड्रॉ होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे